मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेहनत और लगन अगर सच्ची हो तो मंजिलें खुद ब खुद कदम चूमती है। इस पंक्ति को चरितार्थ कर दिखाया है पोठिया प्रखंड के सिमलबाड़ी गांव निवासी चेयरमैन मोहम्मद हनीफ के साहबजादे मोहम्मद हसनैन लतीफ ने। जी हां, जिन्होंने नीट यूजी 2025 परीक्षा में 720 अंकों में से 573 अंक लाकर ऑल इंडिया रैंक 4734 में अपना दबदबा बनाए रखा और उन्होंने अपने गांव सहित प्रखंड का नाम रोशन किया है। हसनैन लतीफ ने कहा कि सफलता के पीछे मेहनत और एकाग्रता बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि कोई भी तैयारी तभी मजबूत होती है जब उसकी नींव मजबूत हो। उन्होंने कहा कि नियमित अभ्यास और एमबीबीएस चिकित्सक बनने का लक्ष्य पर फोकस ही उनकी सफलता की असली कुंजी है। उन्होंने बेसिक शिक्षा के संबंध में बताया कि वे छतरगाछ स्थित वसी टीचिंग सेंटर में 10वीं तक पढ़ाई की, जिसके बाद उन्होंने पटना से आईएससी क्लियर किया। आईएससी उत्तीर्ण होकर कोटा में नीट की तैयारी में जुट गए। हसनैन लतीफ के पिता पैक्स चेयरमैन के साथ एक क्वाक डॉक्टर भी हैं और उनकी मां ताज फातिमा एक आंगनवाड़ी सेविका है। मां और पिता दोनों का सपना रहा कि उनका बेटा एक बेहतर डॉक्टर बने और समाज के कमजोर वर्ग का कम पैसों में बेहतर इलाज करे। वहीं हसनैन लतीफ भी बचपन से डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करना चाहता था। उनकी यह उपलब्धि उन तमाम युवाओं के लिए संदेश है। सपनों की उड़ान के लिए किताबें ही सबसे मजबूत पंख होती है। वहीं इस खुशी के मौके पर हसनैन लतीफ के पिता पैक्स अध्यक्ष मोहम्मद हनीफ, माता ताज फातिमा, भाई हसन लतीफ उर्फ गुड्डू, असगर लतीफ, चाचा मौलवी मनोवर हुसैन, मोहम्मद सलीम, मुजाहिद रजा, महबूब आलम, अबुल कलाम, बहन सबिया यास्मीन, जीजा शायक आलम, मामा नदीम अख्तर, मसूद आलम सहित सभी सगे संबंधी व तमाम ग्रामवासियों ने बधाइयाँ दी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में और बहुत बहुत बधाई हो हमारे चैनल के और हमारे क्षेत्र के लोगों की तरफ से आपको जो है ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई हो। पहले आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दे दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद हसनैन लतीफ़ है और मेरे पिताजी चेयरमैन साहब मोहम्मद हनीफ आलम है। मेरे चाचा सलीम अख्तर साहब हैं और मैं सिमलबाड़ी का रहने वाला हूँ, कलता पंचायत, पोठिया प्रखंड। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने भी मुझे मुबारकबाद दी है। नेट यूजी की परीक्षा काफ़ी टफ होती है और आपने इस चीज़ को जो है क्रैक किया है। तो बेसिक पढ़ाई आपकी जो है कहाँ से हुई थी? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं खासकर जो भी मेरे ग्राउंड लेवल के टीचर हैं, जैसे वसी सर हो गए, कदीम सर हो गए, फैजान सर हो गए, एजाज सर हो गए, ये छतरगाछ में मैंने शुरुआती पढ़ाई यहाँ से की। फिर मैंने पटना में आईएससी किया, उसके बाद मैं कोटा चल गया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोटा में कई सालों से रह रहा हूँ और पिछली बार जो था तो खुदा के फजल करम से मैं 651 मार्क्स लाया था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे मेरा 5 नंबर काट के 646 कर दिया गया। तो मेरा 5 नंबर से पिछली बार रह गया था, मात्र 30,000 रैंक था पिछली बार। लेकिन अल्लाह के फजल करम से इस बार वन ऑफ द टफेस्ट पेपर था, 37 ईयर्स ऑफ नीट हिस्ट्री। लेकिन खुदा के फजल करम से हमने उस कदर तैयारी कर रखी थी कि मेरा 573 नंबर आया है और ऑल इंडिया रैंक है 4734 और कैटेगरी रैंक है 2343। तो खुदा का शुक्र है जो हमने इतने सालों से मेहनत की थी, हमारे घर वालों ने मेहनत की थी, पापा मम्मी चाचा भाई लोगों ने, तो वो रंग लाई। तो मेहनत हमेशा काम आती है, मेरा तो ये मानना है। तो आप कितने घंटे तक जो है पढ़ाई करते थे? देखिए और क्या शेड्यूल था आपका पढ़ाई का? इनिशियल शुरुआत के सालों में तो टीचर्स के अकॉर्डिंग चलता था, लेकिन इस बार मैंने क्या ये स्ट्रेटजी अपनाई थी कि मैं मैक्सिमम टाइम जो क्लास देखने का वक्त होता था 4 से 5 घंटा वो क्लास देख लेता था मैं एक टाइम पे, जो मेरे कमज़ोर पोर्शंस थे। उसके बाद मैक्सिमम टाइम मैं लगभग में 9 से 10 घंटे हर दिन लाइब्रेरी में गुजारता था। मतलब सेल्फ स्टडी मिनिमम 9 घंटे तो करता ही था मैं मिनिमम, और उसके अलावा 4 घंटे की क्लास। तो ये मेरा शेड्यूल। क्योंकि आप एक सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं जी, तो ग्रामीण क्षेत्र का जो परिवेश होता है, पढ़ाई का उतना माहौल नहीं होता है, बावजूद उसके जो है आपको इतना आप बेहतरीन तरीके से जो है मेहनत करके एग्ज़ाम को क्रैक किया है। घर वालों का आपका कैसा सपोर्ट रहा, माता पिता का कैसा सपोर्ट रहा? आपकी माँ आपके पिताजी मतलब क्या काम करते हैं, क्या है उनका कार्य? मेरे पिताजी जो हैं मोहम्मद हनीफ साहब किबला, ये चेयरमैन है, पैक्स चेयरमैन है और हमारा मेडिसिन का शॉप भी है। और मेरी मम्मी जो है वो सेविका हैं, हमारा आंगनवाड़ी सेंटर भी है। और मेरे चाचा हैं, इनका भी अपना बिजनेस है और बाकी सब चाचा सबका अपना बिजनेस है। रही बात सबसे बड़ी बात जो इस चीज़ में आती है मेरी सफलता का, वो होता है सपोर्ट सिस्टम। खासकर मेरे घर वालों ने, अम्मी अब्बू और खासकर मेरे बड़े भाई, इनका जो एक तरफा सपोर्ट था ना, वो मेरे जिद को जो है आगे, खासकर पिछले बार जब मेरा पूरी तरीके से दिल टूट गया था 5 नंबर से जब नहीं हुआ, तो मैं अंदर से टूट गया कि खुदा को क्या मंजूर है मुझे नहीं पता। लेकिन मेरे अम्मी अब्बू और मेरे बड़े भाई, मेरे जीजा जी, मेरी बहन, ये लोग
इस कदर हौसला दिए, और मेरे मामा भी, तो वही मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम। घर वालों का सपोर्ट सबसे ज़्यादा जरूरी है, अगर घर वाले सपोर्ट ना करें तो फिर ये मैं अचीव नहीं कर पाता। तो कहाँ से आपको प्रेरणा मिली कि हमको जो है डॉक्टर ही बनना है या डॉक्टर बनना है? दीगर और भी सारे कोर्सेस है, उसको आपने नहीं चुना, डॉक्टर का ही प्रोफेशनल आपने क्यों चुना? क्या आपको लगा कब से? देखिए, सबसे पहली बात आती है ये कि हम लोग जो है मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और दूसरी बात हम लोग का सपना होता है कि हम पढ़ाई से ही कुछ कर सकते हैं, बदल सकते हैं अपने समाज को। और मेरे अब्बू का ये बचपन से ही सपना था, भाई का सपना था, अम्मी का सपना था कि हम लोग पढ़ के कुछ करें। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस वगैरह भी हमारा सही चल रहा है, लेकिन पढ़ाई में हम लोग का इलाके में, हमारे गाँव में कोई भी पढ़ने वाला है नहीं, अभी भी साइंस के कोई भी स्टूडेंट नहीं, हम दोनों भाई के अलावा। तो अब्बू का सपना था, तो वो जिद थी कि करना है, तो थोड़ा टाइम लगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आखिरकार हमने वो अचीव कर लिया और अच्छे रैंक के साथ अचीव किया। तो ये सपना आपके अब्बू ने देखा, और क्या आप किसी दूसरे फील्ड में जाना चाहते थे, या आपका भी मन था कि हम भी जो है डॉक्टरी लाइन को ही जो है चूज़ करें और डॉक्टर ही बने? देखिए, दूसरी फील्ड की बात है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2021 में ही ये ICAR का एग्ज़ाम होता था तब, अभी वो CUET में मर्ज हो गया है, जो हमारा यहाँ एग्रीकल्चर कॉलेज है ना किशनगंज में, वो मैंने 2021 में ही करेक्ट कर लिया था विद 99 परसेंटाइल, लेकिन मुझे उसमें जाने का इरादा नहीं था। और पिछले 2-3 साल से मेरे जैसे मार्क्स आ रहे थे, एक बार 577 आए, एक बार 640 आए, तो दोनों बार मुझे BDS भी अलॉट हो रहा था, आयुर्वेदा भी अलॉट हो रहा था, होम्योपैथी भी अलॉट हो रहा था, लेकिन मेरी ये जिद थी कि करूँगा तो MBBS ही, वरना नहीं करूँगा। तो वही जुनून और घर वालों का सपोर्ट इंशाल्लाह मुझे कामयाबी दिला दी। तो डॉक्टर बनने के बाद जो है क्षेत्र के लोगों को आप सेवा देंगे, या फिर कहीं सरकारी जॉब करेंगे, किस तरह का आपको ये इरादा रखा? जी इंशाल्लाह, ये तो हमारे लिए बहुत अचीवमेंट की बात है कि मैंने NEET UG करेक्ट किया, लेकिन अभी बहुत प्रोसेस लंबा है। तो इंशाल्लाह अभी कॉलेज जाएंगे, फिर वहाँ 5 साल लगभग स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद हमारा जो मेन मकसद है, खासकर मैं, मेरा दोस्त एक जाफ़र इसराइल चेयरमैन साहब के बेटे हैं वो, और शाहनवाज भी है, और मेरे कई सारे दोस्त हैं हमारे इलाके के, तो इंशाल्लाह हम लोग कुछ बेहतर करेंगे समाज के लिए, खासकर हमारे कौम के लिए, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि हमारे सीमांचल और खासकर हमारे इलाके में किस कदर की गरीबी है और लोग किस कदर परेशान है, खासकर मेडिकल सपोर्ट सिस्टम में। नीट UG का एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद बच्चे जो है MBBS और BDS की ओर जो है जाते हैं, तो आप दोनों में से क्या करना पसंद करेंगे, MBBS या BDS? ऑफ कोर्स BDS तो मुझे पिछले बार भी मिल रहा था, तो मैं MBBS करूँगा, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो रैंक है उस पर मुझे PMCH पटना मेडिकल कॉलेज जो बिहार का टॉप कॉलेज है वो मिल जाएगा, और इंशाल्लाह एम्स गोरखपुर वगैरह भी मिल जाएगा। मैंने बात की मेरे सीनियर से, जी आराम से, ये सारे जो है जी तो वो सपोर्ट सिस्टम है, तो मैं अभी मिलाऊंगा, और बाकी इंशाल्लाह जो बेहतरीन कॉलेज होगा वही लूँगा MBBS के लिए। आपकी सफलता का श्रेय जो है किनको आप जो है देना चाहेंगे? सबसे पहले मेरे वालिदैन को देना चाहूँगा, बड़े भाई को देना चाहूँगा, बड़ी सिस्टर को देना चाहूँगा, बाकी चाचा, फैमिली वाले, और जो भी लोग मेरे लिए खासकर दुआ किए हैं उन सभी को इसका श्रेय जाता है, और जो मेरे लिए हित में सोचे हैं, जो मेरे कॉन्टैक्ट में नहीं है लेकिन जो मेरे बारे में अच्छा सोचे हैं, उन सभी को इसका श्रेय जाता है, जो मेरे लिए दुआ किए हैं। आपने एक मिसाल कायम किया है, क्षेत्र के इस सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से आप आते हैं और नीट UG की परीक्षा को क्रैक किया है, तो हमारे क्षेत्र के बच्चे अभी भी जो है पढ़ाई में काफ़ी पीछे हैं, पढ़ते नहीं हैं। वैसे बच्चों को, और जो इसकी तैयारी करते हैं, करना चाहते हैं, और आपको देखकर जो है, या जो सोचे हैं कि हमको भी जो है नीट की तैयारी करनी है और हमें भी जो है मेडिकल के क्षेत्र में कुछ करना है, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो ये संदेश दूंगा खासकर उस बच्चे को कि आपके अंदर अगर आग है, जुनून है, तो आप लगे रहिए, और उनके पेरेंट्स को ये संदेश दूंगा कि आप बच्चों पे जना अननेसेसरी प्रेशर ना बनाएं। अगर आपका बच्चा वाकई में करना चाहता है खुद से, तो आप उसको करने दें, क्योंकि हम लोग गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास वाले लोग हैं, हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। अगर हम अपना हालात सिर्फ पढ़ के बदल सकते हैं, तो आप अपने बच्चों को सपोर्ट करिए और अच्छे से पढ़ाइए, बस यही कहना चाहूँगा। दोस्तों, हमने अभी जो कैंडिडेट है जिन्होंने एग्ज़ाम क्रैक किया है, हसनैन लतीफ़ जी से बात किया। अब हमारे साथ जो है उनके अब्बा जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे। चाचा, बहुत बहुत बधाई हो, आपके लड़के ने जो है नीट UG का जो एग्ज़ाम क्रैक किया है, कैसा लग रहा है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करोड़ों शुक्र एहसान है कि हम जैसे मामूली बच्चे का आदमी अगर से बहुत कुछ अच्छा करता है तो इससे गर्व की बात कुछ हो ही नहीं सकता। अब रहिया सवाल कि डॉक्टर इलर में पढ़ाने का सपना इसलिए हमारा जगह कि हम शुरू से ही 1995 से क्वाक डॉक्टर हैं, और क्वाक डॉक्टर लोगों के हालात को जानता है, और एक आदमी कितना ही दे सकता है, इससे समाज को कितना भला कर सकता है। इसलिए हम सोचे कि हमारा एक आध भी बच्चा निकल जाता तो हमारा ज़िंदगी सफल हो जाएगा। यही मिशन था हमारा माँ बाप मिलकर के, यही तो मिशन में बच्चा को, दोनों बच्चा को हम BSc कराए, तो उसमें से बड़ा बेटा भी क्वालिफाई था। तो हम बोले कि बेटा हमारा तबीयत ख़राब है, तुम मजा को करने दो, तुम BSc करके दूसरा काम करना, मैं इसको करने दो। तो उसका भी सपोर्ट है, हम लोग तीनों ने मिलकर के बच्चा को गाइडलाइन दिया। आप जो है ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और किसान संवर्ग के व्यक्ति हैं, तो क्योंकि खेतीबाड़ी में जो है, किसानी में जो है लोगों पर्याप्त मात्रा में जो है लोग लगते हैं, और आपके जो है 3 बेटे हैं जहाँ तक मुझे पता है, तो किस तरह से आपने इसको जो है मैनेज किया, उसको पढ़ाई की ओर जो किया, खेतीबाड़ी की ओर नहीं किया, क्या क्या आपको परेशानियाँ जो है आई, और बच्चा आपका पढ़ने में कैसा था?
देखिए शुरू से ही इसको, बचपन से ही उसको हम 5 साल की उम्र से दोनों भाई को हम कोचिंग में डाल दिए। छतरगाछ कोचिंग है, हारून सर के यहाँ डाले। और दोनों भाई का लगन शुरू से ही पढ़ने में अच्छा रुचि था। और जिस बच्चा के अंदर में पढ़ने का रुचि होगा वो बच्चा खुद ब खुद मंजिल की तरफ बढ़ेगा। और हमको ज़्यादा कुछ करना, हम जहाँ तक हुआ अपने स्तर से, जो भी हुआ अपने स्तर से उसको खर्चा बर्चा दिए और मंजिल वो लोग अपने से तय किया है। और दोनों का मेहनत लगन एकदम सेम टू सेम है। ये बात नहीं कि बड़ा लड़का हसन लतीफ़ की क्वालिटी नहीं है, वो इससे भी अच्छा कर सकता था, लेकिन बाप का मदद करने के लिए वो अपने भाई को आगे बढ़ाया। बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने जो है सपोर्ट किया। क्षेत्र के, क्योंकि आप एक जनप्रतिनिधि भी हैं, तो क्षेत्र के लोगों को क्या कहना चाहेंगे वैसे बच्चे जिनके करना देखिए चाहते हैं? किशनगंज जिला तो वैसे पिछड़ा हुआ है, उस पर पुठिया प्रखंड के बाद कोलथा पंचायत, और कोलथा पंचायत का जिस एरिया से में हम लोग घर है तो वो तो सराहनीय है एकदम। ना रास्ता, ना घाट, ना चलने आवागमन का कोई ये सुविधा है। इस पर अगर जो हम लोग बच्चा को सपोर्ट किए पढ़ने के लिए तो बहुत बड़ा हम लोग संघर्ष है हम लोग की तरफ से। और रह गया सवाल ज़िंदगी का, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वाले साहब का जोत आबाद का खेत है, उसके खेत जोत आबाद करते थे, कुछ अपना प्रैक्टिस करके कुछ अपना घर का खर्चा चलाते हैं। उसकी मम्मी सविका है, तो सविका का भी योगदान रहा है, तो कदम कदम बच्चे को सपोर्ट की है। इसलिए और हमारे भाई लोग जो हैं, खास करके भाई लोग भी भतीजा को बहुत सपोर्ट किया है। कभी हमारे पास पैसा नहीं रहता था, 10 टका वो लोग मदद करके बच्चा को आगे बढ़ाया। लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है आपका अच्छा लग रहा है जी। तबीयत इंतालील है तो मतलब किस तरह का जो है सपोर्ट आपने किया, और ये पढ़ने में कैसा था? पढ़ने में बहुत तेज़ था बचपन से, और माँ मिल के बहुत कोशिश किए। जब बच्चों को पढ़ने के लिए दिए, ये लोग का ये देखकर, रिजल्ट देखकर बहुत खुशी हुआ। उस वक्त हम लोग अपने दिल में थमा लिए थे कि दोनों बच्चा को हम लोग डॉक्टर बनाएंगे, बड़ा आदमी बनाएंगे। अभी कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा अभी है? अच्छा लग रहा है। और क्या कहना चाहेंगे? बहुत मेहनत मुशक्क़त से पढ़ाई बेटा को, इतना मंजिल, बड़ा मंजिल तक पहुँचे। आप एक साधारण सी सेविका हैं जी। और आपका बेटा जो है यूजी नेट क्रैक किया है, और लोगों को क्या कहना चाहेंगे? लोगों को ये कहना चाहेंगे कि सबको ही अपने अपने बेटा को पढ़ाए, मेहनत मुशक्क़त से कामयाबी बनाएं। जैसे कि हम मेहनत मुशक्क़त से बेटा को कामयाबी बनाए, डॉक्टर बनाए। आप लोग भी अपने बच्चों के लिए मेहनत करें। क्या नाम हुआ आपका? आज फातिमा। दादी की खबर? সালাম ঠিক আছে তোর পোতা দেছে আপনার উমরত পতা ডাক্তার বানাই দিন हाँ कैसा लागे छे आला? हाँ आशा लगी है बहुत बढ़िया लागे छे ना? हाँ डॉक्टर बना और डॉक्टर बनने में बहुत कोशिश करूँ। हाँ हाँ जब तक मैं पढ़ तब तक मैं अल्लाह की दवाई मांगती खाली। तो आप तो डॉक्टर लेके जावार जरूरत नहीं होबे, आप तो पोताई तोर इलाज करबे। हाँ। बढ़िया लागे छे ना? अच्छा लागे छे बढ़िया ना? लगा छे ना ठीक है। परुआ लिखत के किसम छिले तोर पता? बदमाशी करछिन ना? परुआ जाछिले पहले मदरसा बदमाशी स्कूल? कोई नहीं करे, बचपन तक पढ़ा छिलो मैं, बदमाशी नहीं करे। हाँ छोटे तक पढ़ आज दिन भाई। परुआ बहुत मेहनती छिल। तो की दुआ करछिती अपना पोतार तने? अपना पोता तो लागते जेल करा कुछ आपकी तरह बढ़िया से डॉक्टर बने दे छे, गांव समाजेर लोकेर दे छे खिदमत करबे। हाँ हिम्मत करबे ना। बढ़िया लागे छे ना? हाँ खुश बढ़िया छी लगबे आदमी? नहीं अपना पत्र बढ़िया लगबे। चल ठीक है दादा, जो है एग्जाम क्रैक किया है, कैसा लग रहा है आपको? मैं बता नहीं सकता कि मुझे इतनी खुशी मिल रही है। मुझे इतनी खुशी मिल रही है कि मैं अगर खुद भी करता तो मुझे इतनी खुशी नहीं मिलती जितना मेरे भाई के मुझे करने में गर्व, इतना गर्व महसूस हो रहा है कि मुझे इतना अपने करने में इतना गर्व नहीं महसूस होता। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बहुत बड़ी बात है, इससे और नहीं हो सकता। लेकिन मेरे भाई के अंदर पता नहीं अल्लाह तबारक व तआला ने कौन सी जुनून, कौन सा मतलब जज्बा डाला है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई ने कोशिश किया, और कोशिश इस हद से की कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें कामयाबी नसीब हो गई। इसी बात से मैं एक शायरी कहना चाहता हूँ कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए अगर दरिया तो समंदर तलाश कर, और शीशा तो टूट जाता है पत्थर की चोट से, और पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर, वो शीशा तलाश कर। मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप एक बार मेहनत कर रहे हैं, फेल हो जा रहे हैं तो टेंशन मत लीजिए, दूसरी बार कीजिए, तीसरी बार कीजिए, लेकिन हिम्मत मत हारिए। क्योंकि मेरे दोस्त, हिम्मत हारेंगे तो कभी नहीं हो सकता। अगर आपके अंदर जुनून है, जज्बा है, तो आप लग के कीजिए, इंशाअल्लाह आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अफजल लतीफ़। आपके भाई जो है नीट की परीक्षा क्रैक किए हैं, कैसा लग रहा है? वो डॉक्टर बनेंगे? ये बहुत खुशी की बात है। इस दिनों के हम लोगों को बहुत दिन से इंतज़ार थे कि मेरे भाई ने नीट की परीक्षा पास कर सकते हैं। बहुत खुशी की बात है, ये हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है। डॉक्टर बने, गरीबों की सेवा करे, हम लोगों की, समाजों की, क्योंकि हम लोग के इधर बहुत कम ही डॉक्टर होते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सबिहा यास्मीन। वालेकुम, आप सबको। हमको बहुत खुशी हुआ मेरा भाई डॉक्टर बन गया है। हमको ये बात कहना चाहते हैं मेरा भाई गरीबों की फ्री में इलाज कर सके, और
और गरीबों से पैसा नहीं ले, लालच ना करें और सबका गरीबों में फ्री में इलाज करें। फ्री में इलाज करें। तो आप अभी पढ़ रही हैं, आप पढ़ाई कर रही हैं अभी? जी। कौन सी क्लास में पढ़ती हम हैं? 6th क्लास में पढ़ रहे हैं। 6th क्लास में पढ़ रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शहजादी यास्मीन। शहजादी यास्मीन। अब्बा का क्या नाम है? सलीम अख्तर। तो आप क्या बनना चाहते हैं पढ़ लिख कर अपने भाई की तरह? डॉक्टर बनना चाहती हैं या क्या बनना चाहती हैं? हम नर्स बनना चाहते हैं। नर्स बनना चाहते हैं। जी। अच्छा, भाई के साथ मिलकर जो है सेवा करेंगे। जी। हाँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम एहसान लतीफ़। मुझे बहुत खुशी हुआ कि मेरा भाई डॉक्टर बनने का तैयारी कर रहा है, नीट में पास हो गया है। मैं भी इसी की तरह डॉक्टर बनने का तैयारी करूँगा। चलिए, बहुत अच्छा।